हम इंसानों में कोई भी काम पूरा करने के लिए दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक हमारा दिमाग और दूसरे हमारे हाथ। बिल्कुल उसी प्रकार हर आदमी को अपना मिशन पूरा करने के लिए दो चीज़ें सख्त ज़रूरत होती है। एक उसकी स्ट्रैटेजी और दूसरा उसके लिए यूज़ होने वाला टैक्टिक्स। आज की इस वीडियो में स्ट्रैटेजी वर्सेस टैक्टिक्स क्या होती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ में ये भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स का डुअल कॉम्बिनेशन के साथ आने वाले वक्त के अंदर मिलिट्री वॉरफेयर पूर्ण रूप से बदल गया था। तो चलो फिर इतिहास को जानते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी को जानने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रैटेजी होती क्या है? स्ट्रैटेजी कुछ और नहीं बल्कि बिहाइंड द वॉर ब्रेन होती है, जहां पे उस देश के सबसे टॉप के आला अधिकारी या फिर उस मिलिट्री के सबसे टॉप के आला अधिकारी एक कमरे में बैठ के पूरे मिशन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते, जहां पे वो ये डिसाइड करते कि वो दुश्मन को कब, कहाँ और किस प्रकार अटैक करेंगे। साथ में इस बात का भी अंदाज लगा लेते कि पूरे मिशन के अंदर उन्हें कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या लॉजिस्टिक्स उनको यूज करनी है और साथ में कितनी मैन पावर की जरूरत है और किस टाइप की मिलिट्री यानी किस टाइप की पलटन दुश्मन के साथ एंगेज करेगी। स्ट्रैटेजी किसी भी मिशन का यानी किसी भी कंपाइन का मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, क्योंकि वही एक चीज होती है जहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि पूरे मिशन के अंदर क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या वर्स्ट हो सकता है, क्या बेस्ट हो सकता है और पूरे मिशन के लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दूसरी ओर अगर टैक्टिक्स की बात की जाए तो टैक्टिक्स कुछ और नहीं बल्कि जो भी स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसे सक्सेसफुल करने के लिए स्मॉल स्केल पर जो हम एक्शन प्लान बनाते हैं उसे हम टैक्टिक्स कहते हैं। एक सिंपल भाषा में समझा जाए कि जिस प्रकार ब्रेन हमें इंस्ट्रक्ट करता है कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके उस काम को कंप्लीट करते हैं, उसी प्रकार जब भी स्ट्रैटेजी बनाने के बाद जब भी कोई फोर्सेस सामने वाले एनिमी के साथ एंगेज होती है तो उसे हराने के लिए जो स्मॉल स्केल पर वो एक्शन प्लान बनाती है उसे टैक्टिक्स कहा जाता है। टैक्टिक्स के तहत कई सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे सैनिकों का बैटल फॉर्मेशन हो, व्यू रचना हो, अलग अलग न्यू टाइप के आइडियाज़ हो जो उस वक्त इंस्टेंटली वो अपने दिलो दिमाग में बना दे ताकि वो सामने वाली फोर्सेस को सरप्राइज कर सके और उन्हें बेट कर सके। तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं आती है तो वो टैक्टिक्स के तहत आती है। जितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है जो एक रूम के अंदर बनाए जाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स होती है, क्योंकि वो ऑन द फील्ड आमने सामने की जंग में इस्तेमाल होती है। स्ट्रैटेजी चाहे जितनी भी ब्रिलियंट हो, लेकिन अगर आपके पास एक बेहतरीन टैक्टिक्स नहीं है उस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए, तो चांसेस है कि आप वो बैटल या फिर वो वॉर ना जीत पाए। स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी बेसिकली हमें वाई एंड व्हेन बताती है और उस वाई एंड व्हेन को पूरा करने के लिए हाउ क्या करना है ये हमें टैक्टिक्स बताती है। अगर मैं मिलिट्री वॉरफेयर की बात करूं तो कोई भी जनरल यानी कोई भी फौज का जो आला अधिकारी जो जंग के अंदर जा रहा हो उसके पास अगर स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स की महारत हो तो उसके उस बैटल और उस वॉर के अंदर जीतने के सबसे स्ट्रॉन्ग आसार होते हैं। अगर मैं कुछ ऐतिहासिक बैटल की अगर बात करूं तो यहाँ पे कई ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स का डुअल कॉम्बिनेशन करके सामने वाले एनिमी फोर्सेस को हरा दिया था और पूर्ण रूप से मिलिट्री वॉरफेयर को बदल के रख दिया था। उसमें से अगर मैं एक वन ऑफ द एग्जांपल की अगर बात करूँ तो जो मेडिवल टाइम में जो बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत लड़ा गया था वहाँ पे बाबर ने स्ट्रैटेजी के साथ टैक्टिक्स का ब्रिलियंट इस्तेमाल किया था, जहाँ पे उसकी स्मॉल स्केल फोर्स ने एक उससे 4 गुना बड़ी फोर्सेस को बड़े आसानी से महज कुछ घंटों में हरा दिया था। जो टैक्टिक्स बाबर ने यूटिलाइज की थी उसका नाम था अराबा और सेकेंड तुलगमा। अगर आपको अराबा और तुलगमा क्या है ये अच्छे से जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पास्ट बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर बनाया है, आप वो वीडियो को जाके ज़रूर चेक कीजिएगा और मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में के अंदर भी दे के रखी है। साथ में उस बैटल के बाद जो भी मिलिट्री वॉरफेयर था स्पेशली इंडिया के अंदर वो पूर्ण रूप से बदल गया था। वहीं पे अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करूँ यानी मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात करूँ तो जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तब जर्मनी ने उनकी एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि वो पूरे यूरोप को इन्वेड करे। तो उस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जर्मनी के पास एक बेहतरीन टैक्टिक्स थी जिसका नाम था ब्लिट्जक्रिग यानी लाइटनिंग वॉरफेयर। यानी दुश्मन को कुछ समझने से पहले ही वो उसके टेरिटरी के अंदर अटैक करते थे, उसके टेरिटरी के अंदर घुस जाते थे और इतने जल्दी मूव करते थे कि दुश्मन कुछ समझ भी नहीं पाता था और वो उसके सामने हार जाता था और सरेंडर कर देता था।
सो ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है जहाँ पे स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स के डुअल कॉम्बिनेशन ने आने वाले वक्त के अंदर मिलिट्री वॉरफेयर को कम्प्लीटली बदल के रख दिया था। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप आपकी राय कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ में मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के रिगार्डिंग और भी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल लेयर स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद।